आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। मैं आशा करता हूँ कि ये साल पूरा परमेश्वर ने आपका जीवन में बहुत सारे आशीषें दी। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। प्रभु आपका जीवन को बदलें। साल के अंत में हर साल हम लोग 21 दिन का उपवास प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही आज से हमारे 21 दिन का उपवास प्रार्थना शुरू है। तो इस साल का हमारा कलीसिया का जो थीम है वो है गवाही, टेस्टमनी। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे गवाही हैं प्रभु हमें दिया है। कई बार परमेश्वर कई जगह पर प्रभु हमें गवाह के रूप में प्रभु ने हमें खड़ा किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। वाकई में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, जो हमें गवाह के लिए प्रभु खड़ा करता है। तो इस साल जो 21 दिन का जो उपवास प्रार्थना में हर एक दिन हम एक एक विषय के बारे में देखेंगे जो परमेश्वर ने गवाही दिया है। परमेश्वर ने बाइबल में अगर आप पढ़ते हो तो बाइबल में बहुत सारे संत लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रभु खुद गवाही दी है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे गवाही होते हैं, पर गवाही ये होना चाहिए जैसे कि बाइबल में हम पढ़ते हैं कई सारे संत लोग हैं जो प्रभु ने गवाही दिया। ये बहुत ही एक अच्छी बात है जिसको हमें ध्यान करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आज पहला दिन है जो उपवास प्रार्थना का। तो आज हम पहला दिन पर हम एक व्यक्ति के बारे में बाइबल से हम सीखेंगे जिसके लिए प्रभु ने गवाही दिया है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में कैन और आबिल के बारे में आपने पढ़े होंगे। कैन और आबिल आदम और हव्वा के संतान थे। परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। कैन और आबिल के बारे में उत्पत्ति के किताब अध्याय 4 में हम पढ़ते वक्त और बहुत ही अच्छा से उनका जीवन के बारे में लिखा है। कैन कौन है, आबिल कौन है, कैन का स्वभाव क्या है, आबिल की स्वभाव क्या है। पूरा चार अध्याय पूरा अगर आप पढ़ोगे तो कैन और आबिल के बारे में, कैन जो है वो जो भूमि में जो खेती बाड़ी करता था, जो उसकी उपज को वो लेके आता था और परमेश्वर को भेड़ चढ़ाता था। लेकिन आबिल के बारे में पढ़ते वक्त आबिल भेड़ बकरी चढ़ाने वाला व्यक्ति था और भेड़ बकरी को वो चलाता था। बाइबल में आबिल के बारे में परमेश्वर गवाही देता है। आबिल के बारे में परमेश्वर आबिल के बारे में परमेश्वर बोलते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आबिल की भेंटों को परमेश्वर ने स्वीकार किया। अध्याय 4 उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में पढ़ते वक्त आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने केवल आबिल की बेटों को परमेश्वर ने स्वीकार किया है। क्यों परमेश्वर ने आबिल की बेटों को स्वीकार किया है? उसकी ऑफरिंग्स को परमेश्वर ने क्यों स्वीकार किया? इसका बाइबल में पढ़ते वक्त क्यों परमेश्वर आबिल के बारे में गवाही दिया है, क्यों परमेश्वर आबिल को लेकर वो कहता है, उसका जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए। आप कैन और आबिल का कहानी तो आपने सुने ही होंगे। आबिल के बारे में पढ़ते वक्त इब्रानियों की किताब अध्याय 11 का वचन 4 में लिखा है, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आबिल की बेटों को स्वीकार किया। आबिल विश्वास के कारण वो धर्मी ठहरा गया। यह है कि उसने विश्वास किया, विश्वास के कारण परमेश्वर ने उसकी बेटों को परमेश्वर ने स्वीकार किया, जिस कारण वो धर्मी बना है। आज हमारा जीवन में भी हम यही बातों को सीखना चाहिए। आबिल की तरह हम विश्वास करना चाहिए। विश्वास करेंगे, विश्वास करके
आबेल की तरह हम भेंट चढ़ाएंगे, आबेल की तरह हम परमेश्वर के लिए ऑफरिंग देंगे, तो हम धर्मी बन सकते हैं। लेकिन कैन के बारे में अगर आप देखते हो तो कैन की जो बेटों को, कैन की जो ऑफरिंग है परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था। क्यों नहीं स्वीकार किया था? वो इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि परमेश्वर उसको देख रहे थे कि क्या यह विश्वास से देता है। हाँ, हाबेल की बेटों को हम पढ़ते वक्त, इब्राहिम को किताब में पढ़ते हो तो क्लियरली लिखा, विश्वास के कारण वो धर्मी ठहरा है, यानी उसकी बेटों को परमेश्वर ने स्वीकार किया। तो हाबेल की तरह हमें क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ हमें परमेश्वर को देना चाहिए, प्रभु को देने वाला बनना है। हम प्रभु को आराधना करने वाला बनना है। प्रभु को देने का मतलब प्रभु की आराधना करना, महिमा करना। रोमी की किताब 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, हमारा शरीर पवित्रता के लिए, हमारा आत्मा प्राण शरीर के साथ, मतलब शरीर की पवित्रता के लिए प्रभु की हजूरी में अर्पण करना है। वो एक बलि के रूप में उसको हमें क्या करना चाहिए? हम अपना जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करना है। क्या हम सच में एक बलि के रूप में परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन को अर्पण करते हैं? तो अगर ऐसे, जैसे आबेल ने परमेश्वर को वो भेड़ जो है वो विश्वास के कारण किया था, प्रभु ने उसको गवाही दिया उसके बारे में। और हम भी परमेश्वर को क्या करना चाहिए? उस हमारे जीवन को, हमारा शरीर को, हमारी आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के हाथ में अर्पण करना है, ताकि वो पवित्र हो सकें, प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की यहोवा की हम महिमा कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में जो आबेल के बारे में अगर मैं कहूँ तो आबेल का जीवन से परमेश्वर बहुत कुछ आबेल का जीवन में प्रभु ने कार्य किया है। आबेल को प्रभु ने आशीष किया है। कैन को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था, कैन के बेटों को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि इसलिए था क्योंकि उसके अंदर विश्वास नहीं था और मन से तन से उसने नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में पढ़ते वक्त हम उन पंडितों के बारे में, जो बाइबल के बारे में, जो उन दिनों में जो शास्त्र जो लोग जो होते थे, वो लोग यीशु मसीह के साथ एक वाद विवाद करते, एक बात करते हैं। यीशु मसीह से कहते हैं कि आपकी चेले लोग बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, क्या ये सही है? ये रीति रिवाज जो होना चाहिए वैसे नहीं होता है। तो परमेश्वर ऐसे की किताब को याद दिलाता है उन लोगों को। ऐसे की किताब में ऐसे की किताब 29 अध्याय 13 वचन में लिखा है, और मरकुस की किताब 7वां अध्याय 6 वचन से लेके 8वां वचन तक ये बात लिखा है। मरकुस की किताब 7वां अध्याय 6 से लेके 8 तक का वचन में। उसमें वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वो लोग तो वोटों से प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसको आदर करते हैं, लेकिन मन से वो बहुत दूर है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हम भी हमारा जीवन में जो परमेश्वर को जो भेंट जो चढ़ाते हैं, वो ओटों से तो चढ़ाते हैं, लेकिन वो मन से भी होना चाहिए। मन से हम परमेश्वर को आराधना करने वाले होना चाहिए। रोज सुबह उठकर भोर की समय पर प्रार्थना करना, वो प्रार्थना आपकी मन से होना चाहिए, किसी के कहने से नहीं, आपका हृदय से, मन से उसको स्तुति करना है। सुबह उठकर उसको स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है। प्रभु तू कितना भला है, तूने आज मेरे लिए एक अच्छा दिन दिखाया, ये बोलकर प्रभु को स्तुति करना है। हमारा मुंह से स्तुति और गीत वो हमारे मुंह से निकलना चाहिए, और वो
दिल से निकलना चाहिए। वही रोमियो की किताब में हम मरकुस की किताब में हम पढ़ते हैं। उन्हें कहता है और उन्हें वो ये भी कहते हैं, मनुष्यों का कल्पना से, मनुष्यों की बुद्धि से, समझ से लोगों को उपदेश करते हैं, और वो उपदेश कोई भी परमेश्वर के राज्य का नहीं होते हैं, वो सब झूठे होते हैं। वचन के अनुसार देखेंगे, हम सच्चाई के अनुसार चलने वाले लोग बनना चाहिए। कल्पना सच्चाई नहीं होते हैं। जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, कहानियां होते हैं, ये कभी सच्चाई नहीं होता है। सच्चाई केवल यीशु दे सकता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो आनंद जीवन को पाता है। वो केवल यीशु सच्चाई को दे सकता है। इसलिए हम क्या करना चाहिए? वोटों से प्रभु की आराधना तो करना है, और साथ में वो आराधना मन से होना चाहिए, हमारे हृदय से होना चाहिए। यूहन्ना की किताब अध्याय 4 का 23 वचन में लिखा है, पूरे खरा व्यक्ति बनकर, खरा मतलब एक सच्चा व्यक्ति बनकर प्रभु की आराधना करना है। सच्चा व्यक्ति जिसमें कोई झूठ नहीं है। हम आराधना कर रहे हैं तो कोई बिना झूठ का प्रभु की आराधना करना है। किसी का कहने से हम प्रभु की आराधना नहीं, हमारे मन से, हृदय से, बिना झूठ का प्रभु की आराधना करना है। बिना कलंक का परमेश्वर की आराधना करना है। यही परमेश्वर को चढ़ाने वाला भेंट होगा। आबेल की तरह एक अच्छा भेंट प्रभु का हम देने वाले बने, ताकि परमेश्वर उसको स्वीकार करें और परमेश्वर हमारे बारे में गवाही दे सके। आज कितने लोग तैयार हैं जो परमेश्वर हमारे लिए गवाही दे। अगर तैयार हैं तो आज से हम एक नया विचार के साथ एक नया जीवन बिताने वाले बने, ताकि परमेश्वर आबेल के लिए प्रभु ने जैसे गवाह बना है, हमारे लिए भी परमेश्वर गवाह बन सके। कितना धन्य होगा वो लोग जिनके लिए परमेश्वर गवाह देता है। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होने दें। आप सभी को जय मसीह की।